सो हेलो फ्रेंड्स। और जैसा कि हम टाइम टू टाइम मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट तो करता ही रहता हूँ कि आज मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसी लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में अपना एनालिसिस करने का तरीका भी शेयर करूं, जिससे कि आप भी शायद रिलेट कर पाएँ। हो सकता है, मुझे पता है ज़्यादातर लोग तो मुझसे काफ़ी अनुभवी, काफ़ी एक्सपीरियंस ही होंगे, जिनको बहुत कुछ पता है ट्रेडिंग के बारे में। बट मुझे ये भी पता है कि मुझसे या मेरे बाद भी कुछ लोगों ने जो है ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी, तो शायद उनको अभी थोड़ा बहुत संकोच हो रहा होगा, थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो रहा होगा चीज़ों को समझने में या फिर थोड़ा सा क्लियर करने में कि भाई ट्रेड लेते कैसे। इनिशियली तो आपको मोटिवेशन होता है, काफ़ी अब जोश में होते हैं और फटाफट ग्रीन कैंडल पे जो है आप ट्रेड ले लेते हैं, रेड कैंडल पर आप एग्जिट हो जाते हैं या फिर रेड कैंडल पर आप पुट ले लेते हैं। लेकिन सही में अगर मैंने खुद भी ऐसी गलतियां की हैं, या आप बोलो कि ऐसे मोटिवेशन में मैंने भी शुरू में तुक्के में ट्रेड्स लिए, लेकिन जब काफ़ी सारा लॉस भी हुआ, उसको मैंने रिकवर भी किया, फिर लॉस किया, फिर रिकवर किया, तो एक चीज़ मैं समझ पाया कि यहाँ मार्केट में पैसा लॉस हो जाता है, यहाँ पैसा कमाना आसान है। लेकिन जब मैं साइमल्टेनियसली कभी बीच में अच्छे पॉइंट्स बुक करता हूँ, तो मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आता है कि पैसा यहाँ कमाया भी जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस मेरा पिछले 3-4 महीनों में, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नए साल से 2023 जब से शुरू हुआ, मुझे ये कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड ज़्यादा हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक से आने लगा है। अब ये मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ ये बिल्कुल 100% परफेक्ट है, या जो टेक्निक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वही बहुत बिल्कुल परफेक्ट है। बट इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि साइकोलॉजिकली भी मैं थोड़ा स्ट्रांग हुआ हूँ। जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ, हाँ, उसमें मैं जल्दी एग्जिट अभी भी कर लेता हूँ। मैं बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं बुक कर पाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट्स नहीं बुक कर पाता हूँ, बट मैं लॉसेस अब कम कर रहा हूँ। और बहुत पहले मैं 70-80, कभी कभी तो 100 से भी ज़्यादा ट्रेड्स कर लेते था। और मतलब मेरे तो कई बार जो है 2-2 हज़ार रुपये के जीरोधा में जब मैं ट्रेड्स करता था, तो 2-2 हज़ार के तो मेरे ब्रोकरेज ही चले जाते थे। तो अगर मैं 1000 रुपये कमा भी लेता था किसी दिन, यानी कि अर्निंग भी कर ली, कोई प्रॉफिट भी कर लिया, तो मेरे किसी काम का नहीं होता था। बट जब थोड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हुआ, जो चीज़ें मैं इतने दिनों से 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, जब उन चीज़ों को बार बार होता हुआ देखा, तो कुछ चीज़ें मैंने सोचा कि इसको ऑब्जर्व किया जाए। कुछ सेटअप, जो सेटअप बार बार बोलते हैं ना, सेटअप कुछ नहीं होता। जब आप मार्केट में देखते हो कि जो चीज़ पहले हुई है वही दोबारा हो रही है, और वो तीसरी बार भी हो, चौथी बार भी हो रही है, और वो रिपीट, तो वही सेटअप होता है। सेटअप का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की आप जो है संभावना करना चाह रहे हो, या आप चाहते हो कि जिसके होने की संभावना है, और वो पहले भी हुआ है और अब की बार भी हो जाएगा, वही सेटअप होता है। यानी कि जब आपको लगे, मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने निफ्टी का ही चार्ट खोला, ठीक है। आप निफ्टी के चार्ट को देखो, मैं निफ्टी के चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि सेटअप क्या है। मैं आपको एक्चुअली कल के मार्केट के बारे में बताने वाला था, बट बात हुई है तो क्योंकि बताया ना, मैं तो नवाइस ट्रेडर हूँ, नया ही ट्रेडर हूँ, तो मैं अपने विचार आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ, पूरा मत मानिएगा प्लीज़। तो देखिए मेरे लिए, ये देखिए, ये मैंने वीवैप लगा रखा, ठीक है। तो ये जो लाइन है मेरे वीवैप की। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, वीवैप एक बहुत ही स्ट्रांग हमारे लिए एक तरह से सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो पहले क्या होता था ना, मैं इन सारी चीज़ों को इतना गौर नहीं करता था, वही सुपर ट्रेंड और वो जो ट्रेंड जो नॉर्मली यूट्यूब वगैरह पे दिखते, मैं उनका ही यूज़ कर लेता था। बट अब धीरे धीरे मैं कुछ जेन्युइन चीज़ों को और लगातार यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ, उससे मुझे पता चला कि जब भी ये वीवैप का, और देखिए मैंने टाइम फ्रेम मिनिमम 5 मिनट लिया, मैं 15 मिनट में पहले एनालिसिस करता हूँ। एक्चुअली मैं डे से एनालिसिस करता हूँ, फिर आपके 1 घंटे के हिसाब से, फिर 15 मिनट्स के हिसाब से, फिर 5 मिनट्स के हिसाब से, और ट्रेड लेते वक्त तो मैं यूजुअली 5 और 1 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं स्कैल्पर भी हूँ। मैं लंबे पॉइंट तो बुक नहीं कर पाता, क्योंकि अभी बहुत डर लगता है मुझे, प्रॉफिट हो तब भी और लॉस हो तब भी। तो इसीलिए मैं अब थोड़ा सा सेफ रहता हूँ, तो मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ। बट ये मुझे अभी इम्प्रूव करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया, सेटअप बोल रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी इस पॉइंट के पास में आता है, वीवैप के पास में लाइन आती है, अगर ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये इसका सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है। और अगर ये बाउंस बैक कर रहा है, इसका हम 2-3 कैंडल में ही कंफर्मेशन कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। अगर ऊपर से हमारा चार्ट जो है, यानी कि हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है,
लेकिन अगर ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर और ऊपर हमें वी वैप मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ये दोनों चीज़ें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ट्रेड लेते वक्त में क्या करता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद मुझे ऐसे चेंज कर लेना चाहिए, रुकिए मैं रोटेशन चेंज कर देता हूँ, इसका रोटेशन। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सेटअप वगैरह यूज़ करने में भी अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो माफ़ करिएगा। हाँ, ये जस्ट अ मिनट। तो अभी आप देखो, यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जैसे ही इसने सपोर्ट लिया। अच्छा, मैं आपको ना सारे जो लाल पीले दिख रहे हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है। आप देख रहे हो, ये वाला कलर है, ये जो है हमारा, ये आपका वी वैप का जो हमारा यहाँ पे लाइन दिख रहा है, ये वी वैप है, ठीक है। ये हमारा 50 EMA है और ये हमारा 9 EMA है, ठीक है। तो ये 9 वाला जो पास में है, थोड़ा दूर है, वो 50 EMA, और ये ज़्यादा गोल्डन कलर से जो है ये हमारा वी वैप है। तो मैं यूजुअली 200 EMA भी यूज़ करता हूँ। 200 EMA भी बहुत यूज़फुल चीज़ है, और मैं बीच बीच में ट्रेड लेने से पहले थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए जो है RSI, MACD, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मैं सेटअप्स के हिसाब से मैं सबसे वेरीफाई कर लेता हूँ कुछ चीज़ों से, बट ये मेन मेरा सेटअप है। तो मैं जब भी देखता हूँ कि नीचे से चार्ट जैसे काफ़ी ऊपर से गिरी, देखिए आप ऊपर से गिर रही थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने सपोर्ट भी तो लिया, एकदम से नीचे तो नहीं आया ना। तो वही मैं ऊपर से जब ये नीचे आता है तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, कौन, वी वैप। और यहाँ पे मैं साफ़ करूँगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए वी वैप से सपोर्ट तो लिया, और आप गौर करिएगा, एक बार जब नीचे आने के बाद 5-6 कैंडल देखो आप यहाँ से, और जब 17,610 के ऊपर जब सस्टेन हुआ और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट शुरू हुई, आप यहाँ पे गौर से देखना, इस पॉइंट के बाद में वैसे भी हम लोग को ये इंडिकेशन तो देता ही है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ ना ये वाला कैंडल, उसके बाद मैंने वेट किया कि ये 50 EMA को भी क्रॉस किया, इसने 50 EMA को भी क्रॉस किया। मैंने जैसे ही ये वाला लेवल क्रॉस किया, मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के ये वाले कैंडल तक ही बुक किया। अब आप कहोगे यार ये ऊपर तक है, तो इतनी हिम्मत नहीं हो पाती दोस्तों, अभी के लिए नहीं हो पाती, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप शायद यहाँ तक के पॉइंट बुक कर पाएंगे, और ये आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज़ दूसरी जगह पे दिखाता हूँ। हो सकता है अभी मैंने ये ऊपर जाने के लिए दिखाया, अब मैं आपको नीचे आने के टाइम में भी दिखाता हूँ। अभी आप देखो दोबारा से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी ये जो हमारे 9 EMA वाली लाइन है, इसने जब इसको पार किया है, हमारे किसको, पहले 50 EMA को क्रॉस किया, तो हमारे एक कन्फर्मेशन हो गया। छोटा सा ट्रेड तो मैं हमेशा ले सकता हूँ 1-2 पॉइंट वाला, अगर डर लगता है मुझे, लेकिन अब मैं धीरे धीरे थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स भी कर पा रहा हूँ। तो ये वाला देखिए, अब इसके ऊपर आया ना, तो भले ही ये रेड हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं, मुझे पता था इसका सपोर्ट लेगा, थोड़ा नीचे आएगा, और ये नीचे थोड़ा हमारे लिए तो काफ़ी पॉइंट्स है, 15 पॉइंट नीचे आ गया था एक्चुअली, बट फिर भी मुझे विश्वास था कि इस लाइन से सपोर्ट ले लेगा। तो यही हुआ, यहाँ आया और आप देखो इसके बाद में ऊपर ही गया। तो इसका जब सपोर्ट लेता है ना, मैं साफ़ कर देता हूँ वरना आप कहोगे क्या गंदगी इस बता रहा है। तो जब भी वी वैप का सपोर्ट लेता है ना, ऊपर से नीचे आता, सपोर्ट मिलता है, तो अगर मार्केट ट्रेंडी है और इसके ऊपर निकल जाए, अब जैसे आज का दिन क्या था, 24 अप्रैल, आज का दिन क्या था, ट्रेंडी था। तो जब एक बार वी वैप के ऊपर निकल गया, 50 EMA को भी ब्रेक कर गया, 50 EMA वाली लाइन ये थी, वी वैप वाली लाइन ये थी, जब इसको भी ब्रेक करके ये वाली लाइन को पार किया ना, तो फिर हम यहाँ पर एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आज मैं बिजी था तो मैं नहीं ले पाया, बट आप ले सकते हैं। ये मैं आपको अपना सेटअप बता रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही लो अगर आपको ठीक लगे। दूसरा देखो ना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पर आप देखो, यहाँ पर हमारा RSI भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी हेल्प करती है। देखो ये एन पैटर्न बन रहा था, आप इसको गौर से देखना, जब भी मैं इस तरह से ब्रेक होता है ना, वी शेप बनाता है, तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये अब ऊपर जाते हुए देखा, तो अब हम लोग डाउन ट्रेंड का दिखते हैं। जब भी ये देखना आप, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर गया था मार्केट, ठीक है, चलो, जब भी ऊपर गया, उसके बाद ये जब नीचे आने लगा, तो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि कितना लेगा, तो मैं कंफर्म सेटअप के लिए बता रहा हूँ। जैसे ही इसने ये हमारी 50 EMA वाली लाइन को ब्रेक किया, 50
50 EMA को क्रॉस किया और जैसे ही इसने इस वाली लाइन को VWAP को भी क्रॉस किया और ये एक कंसोलिडेट होने के बाद जैसे इस वाली लाइन को कंसोलिडेशन वाली लाइन को ब्रेक किया ना, मैंने एक ट्रेड ले लिया। भले हाँ यहाँ पर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ मैं, तो मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा पॉइंट्स के लिए तो जाता भी नहीं, तो 600 से लेकर आप देखो 17,588 तक भी गया, तो मुझे 4 पॉइंट्स मिल गए थे क्योंकि मैं एट द मनी ही ट्रेड करता हूँ। अब ये चीज़ भी मैं सीख गया हूँ कि एट द मनी करता हूँ। तो एट द मनी में मुझे जो 5-6 पॉइंट के मूवमेंट्स मिले उसमें मुझे तकरीबन 350 रुपये के आसपास मिले, क्योंकि क्वांटिटी मेरे पास थोड़ी ज़्यादा थी तो मुझे मिल गया और मैंने उतनी बुक किए, क्योंकि मैं अभी छोटे छोटे टारगेट्स के साथ ही बुक कर रहा हूँ। तो कभी कभी ना मैं ज़्यादा 100 क्वान्टिटीज़ भी ले लेता हूँ, बट उससे ज़्यादा नहीं ले पाता, उससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल मेरी औकात नहीं है। क्योंकि सीखना है ना, तो सीख जाऊंगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो सीख के भी मैं क्या करूँगा। तो सीखना भी है और पैसा भी बचाना। मैं 300-300 रुपये कमाने की कोशिश करूँ ताकि मेरे पास में एक दिन रिस्क लेने लायक जो है अमाउंट रहे। तो मैं अपने पैसे से ना करके थोड़े थोड़े पे, कभी मैं ना 100 रुपये भी लेकर जाता हूँ, कभी 60 रुपीज़ भी लेकर जाता हूँ और कभी 350 या कभी एक्सपायरी वाले दिन तो अब मैं 1000 या 1500 रुपये भी आराम से बुक कर लेता हूँ। तो इसी तरह से ये सेटअप आपको अगर सही लग रहा है तो लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना स्टाइल है। वापस से देखेंगे यहाँ पर हम लोग, अब देखिए यहाँ पर वैसा ही हुआ। ये सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसने, ये देखिए यहाँ से इसने 50 EMA को क्रॉस किया और जब इसने VWAP को भी क्रॉस किया मुझे कन्फर्मेशन हो गया डबल, और फिर मैंने यहाँ भी चेक किया। आप देख लो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्टली नहीं, आप लाइन मिला लेंगे वहाँ पर तो दिख जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, चलो ये देखो ये, हाँ मैंने पहले यहाँ पे चेक किया। तो आप चाहो तो छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड, क्योंकि यहाँ से रेड लाइन जो है ना 50 EMA से लेकर VWAP तक जाता ही जाता है। उसके बाद मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, अब जब यहाँ से ना कंसोलिडेट, देखो आप कभी एक चीज़ गौर करना, जब भी ये VWAP के पास पहुंचता है ना 50 EMA को पार करके, तो ये कंसोलिडेट जरूर करता है। ये देखना आप जब भी चेक करके देख लेना, मैंने आपको दोबारा दिखा देता, कंसोलिडेट करेगा थोड़ी देर, और अगर ऊपर जाना है इसको तो थोड़ी देर ये कंसोलिडेट करेगा। जब ये कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक होगा मैं ट्रेड ले लेता हूँ, और आप भी अब ले सकते हो। इसको मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ। ये हमारा बुलिश ट्रेड था। अब मैं आपको एक बियरिश ट्रेड भी दिखाता हूँ। देखो जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी, देखो अब वापस मैं बियरिश ट्रेड दिखाता हूँ आपको। देखें, आपको मैंने जो चीज़ बोली ना उसको ऑब्जर्व करना आप। ये देखो इसने ऊपर से 9 EMA वाले लाइन से नीचे आया और इसने 50 EMA वाली लाइन इसको ब्रेक किया, और अब यहाँ पर ये VWAP को भी ब्रेक कर रहा है। ये यहाँ पर इसने 50 EMA को ब्रेक किया। मैं वापस साफ़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए ये यहाँ से चल के आया और ये हमारी 50 EMA की लाइन है। इससे नीचे ये वाला कैंडल आया, और ये वाला कैंडल जो है हमारा, ये जब VWAP के नीचे आया तो जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुआ, मैंने ये वाली कैंडल पे इसका स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया। रिस्क तो हमेशा ही होता है, बट ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हुआ। आपको जो मैं आपको बोलता हूँ, VWAP पार करने के बाद या VWAP के आसपास में कंसोलिडेशन होता है। देखो थोड़ी देर में कंसोलिडेशन हुआ, ये देखो आप, हाँ ये कंसोलिडेशन जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैंने ये वाले पॉइंट पे, यानी इसी लेवल के नीचे इस वाले कैंडल पे ले लिया था। एक्चुअली थोड़ी जल्दी ले ली थी, बट यहाँ से तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक मिल गया। आप देखो यहाँ पर हमारा 17,609 है और यहाँ पे 590 तक आ गया। तो क्या होता है ना, एट द मनी जब हम ट्रेड करते हैं तो 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे अगर मूव करता है तो हमारे ऑप्शन में भी 3-4 पॉइंट का तो हो जाता है। और मैंने बोला ना कि 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, 4 पॉइंट 5 पॉइंट मिल जाए तो एक ट्रेड हो गया। स्कैल्पिंग करनी, 2-3 ट्रेड भी सही हो गए तो 500-600 रुपये मिल जाते हैं यहाँ पर। और अगर इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडी फॉलो करना चाहे तो आप देख लो क्या हुआ। मैं अगर थोड़ा सा, मैंने बोला ना मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब तक इसके नीचे रहे, देखो अगर मैं यहाँ एंट्री कर रहा था तो इसके बाद ये पूरा कहाँ आया है आप देख लो। मैंने बोला कि जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अब यहाँ से एक बार मैंने एंट्री ली थी, अगर मेरे में थोड़ी हिम्मत होती, जो कि अभी धीरे धीरे आ रहा है, तो मैं देखो कहाँ पे, मैं बोल्डनेस के साथ में अगर लंबा स्टॉप लॉस देता तो यहाँ तक आ सकता था। यहाँ पर मैं कहीं पे तो बुक कर सकता था। तो यही बात है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी आएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। तो ये सेटअप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आप इसको बैंक निफ्टी में भी चेक कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों आज का ही चार्ट है 24 अप्रैल का, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैसे हमने वापस से वही VWAP का और कंसोलिडेशन बॉक्स और 50 EMA का यूज़ करके
एक ट्रेड ले सकते हैं। मैंने बोला कि मैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करता हूँ। अगर आप प्रो ट्रेडर्स हैं या फिर जो अगर आप प्रो ट्रेडर्स होंगे तो मेरे वीडियोस क्यों देखोगे, लेकिन अगर आप मेरे जैसे भाई बहन हैं तो आप प्लीज़ देखिए। अगर आपको ठीक लगता है तो प्रैक्टिस करके देखिए, और अच्छा लगे तो कभी छोटा मोटा ट्रेड लीजिए, सही लगेगा तो प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना सेटअप होता है। तो मैं क्या बता रहा था कि मैंने 50 EMA यूज़ किया। अब मैं देखता हूँ कि कब बुलिश ट्रेड के टाइम में भी और बियरिश ट्रेड के। देखिए पहले इसने नीचे आया, मैं ये लेवल वगैरह भी ड्रॉ कर लेता हूँ मार्केट में हर दिन। तो मुझे जैसे ही इस लाइन के पास आके यहाँ तक पहुँचा ना, तो मुझे पता था अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रुकेगा, ठीक है। तो वेट किया मैंने, जैसे ही इसके ऊपर आया मैंने थोड़ा और वेट किया, क्योंकि यहाँ से फॉल भी हो सकता था, यानी ब्रेकआउट फेल भी हो सकता था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा वेट किया। जैसे ही ये वाली लाइन के ऊपर गया, अब ये 9 EMA के पास गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं अब ये ऊपर जा रहा। जैसे ही इसने 50 EMA वाली लाइन को पार किया, मैं और कॉन्फिडेंट हो गया। और 50 EMA के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ही ये आपका VWAP के पास पहुंचता है, ये कंसोलिडेट करना शुरू करता है। तो ये देखो इसने कंसोलिडेशन शुरू किया। जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, अब क्योंकि ये तो 24 अप्रैल का है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट आप सोच के देखो, अगर आप होल्ड भी करना चाहो ना तो इसको एक तरह से सोच सकते हो कि सेटअप हमारा वही है। VWAP को इसने पार किया, कंसोलिडेट हो रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद में जिस भी डायरेक्शन में जाता है हम उधर लेते हैं। तो खैर ये नीचे डाउन हुआ, तो देखो नीचे भी काफ़ी आया, बट यहाँ पे एक्चुअली मेरे हिसाब से फेल हुआ। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब ग्रीन के साथ में, यानी कि जब बुलिश वे में इसने 50 EMA को ब्रेक किया है, तो कंसोलिडेशन के बाद में मैं ऊपर जाने के लिए सेम डे में वेट कर रहा। तो सेम डे में तो क्या नीचे आया, लेकिन अल्टीमेटली नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, आज के दिन में ये ऊपर गया। चलिए, तो कभी फेल भी होता है सेटअप, ऐसी बात नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब ये बियरिश ट्रेड आप देखना, इसने ऊपर से डाउन कट किया 50 EMA को, ये देखो 50 EMA को कट किया, पार हो गया, मेरे को लग गया अब नीचे ये जाने वाला है। इसके बाद ये जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है, आप देखो फिर ये कंसोलिडेशन हुआ, तो मैं कंसोलिडेशन को ब्रेक होने का वेट करता हूँ। जैसे ही ये कंसोलिडेशन वाला लाइन ब्रेक हुआ VWAP के नीचे, आप देखो ये VWAP वाली लाइन है हमारी, इसके नीचे जैसे ही यहाँ इस लाइन पे आया, हमने एक ट्रेड ले लिया, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, जैसे 42,200 का है तो हमने 42,220 के आसपास का एक ऐसे लगाया। ज़्यादा वोलेटिलिटी थी तो थोड़ा बढ़ा भी लेते, और देखो आप यहाँ से इतना। तो खैर मैंने आपको फिर बताया कि आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ तक आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने यहीं पे कहीं जल्दी निकल गया था, क्योंकि भाई मेरे को बड़ी घबराहट होती है जब अभी यही बता ना स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो बुक किए, ट्रेड मेरा सक्सेसफुल होता है मेरे लिए अभी ये बहुत बड़ी बात है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। होपफुली 1-1.5 साल और प्रैक्टिस करूँगा ना तो थोड़ा थोड़ा और सीख जाऊँगा। बट एक बात मैंने श्योर किया कि मैं यहाँ से पैसे तो लेकर ही जाऊँगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और सही तरीके से सीख रहा हूँ। तो अगर देखिए ये सेटअप आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिर देखते हैं इसको। आप बैक टेस्ट कर सकते हो दोस्तों, सेटअप बहुत ही सिंपल सा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आप जब भी देखना चाहो ना मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी भी आप देखो ये। और आपको आप चाहो तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लाइव मार्केट में आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो 200-300 रुपये ही बनाने होते, वो तो मैं बना लेता हूँ, तो फिर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बना दूँगा आपके लिए वीडियोज़ भी। तो देखो एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ से नीचे आया, बुलिश ट्रेड की बात करें, जैसे ही इसने 50 EMA को ब्रेक किया, ग्रीन बुलिश हुआ। मैं अब आपको देखो फिर वापस से कंसोलिडेशन हुआ VWAP के आसपास, और उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ, यानी फिर वही नेक्स्ट डे होता है। बट आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, अगर ऐसा सेटअप बने तो आप होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने का एक रामबाण तरीका ये भी है, बट मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, पेपर ट्रेड में मेरे ये ठीक काम कर रहा है होल्डिंग के लिए। और ये देखो कहाँ तक गया, पहले 1-2 कैंडल भी अगर हम लोग ट्रेड कर ले तो अच्छा है। तो ये अच्छा लग रहा है, आप कल के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपके लिए आज का सेटअप देख लेते हैं, देखते हैं, चलो देखते हैं क्या है। देखो अब आज के लिए भी देखते हैं। अब ये जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास में भी है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ऊपर से आया तो हमारे लिए सपोर्ट बन गया। तो हमारे लिए अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या हमारे लिए सपोर्ट, ये बॉक्स में है अभी, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से देख ले तो ये बॉक्स में। अब यहाँ पे देखना आप, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पर ही रुका हुआ है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जिधर जाएगा हम देखेंगे। बट क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे हमारा VWAP है, तो ये एक डाउनफॉल यहाँ तक का जरूर दिखाए। अगर ये इसके भी नीचे आ जाएगा 42,548 के नीचे, तो फिर एक हमको डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा और यहाँ तक।
बट मैं कल के दिन में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है, कल मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर यहीं कंसोलिडेट करके थोड़ा और ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, हम कल के हिसाब से देखेंगे। तो हम वेट करेंगे जब यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। देखिए कंसोलिडेट करने से क्या होता है ना, लोगों का इंटरेस्ट पता चलता है। लोग बोलते हैं ना कंसोलिडेशन क्या है कंसोलिडेशन, मतलब लोग अपना धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, बायर्स भी सेलर्स भी, और फिर जिस तरह ताकत ज़्यादा लग जाती है उधर हो जाता है और हम कर लेते हैं 200-400-500 हज़ार, जैसे आपकी क्वांटिटी है वैसी अर्निंग। तो अगर ये बात आपको ठीक लग रही है, सेटअप्स आपको थोड़ा और क्लैरिटी से समझना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं कुछ और चीज़ें भी ट्राई करता हूँ, वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं कल के लिए, बाय बाय।